नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। उमेश पाल केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, आरोपी वासुकुद्दीन के खिलाफ हुई है बुलडोजर कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे तो आपको बता दें, अतीक अहमद का बताया जा रहा है करीबी। इस वक्त की बड़ी जानकारी फाइनेंसर बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। अहमदपुर में जीटी रोड पर आलीशान मकान होगा ध्वस्त। आपको बता दें कि लगातार इनके करीबियों पर अब बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। ईंट तोड़ी जा रही है। यहाँ बिल्कुल अतीक अहमद पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन अब सबको पता है कि बजट सेशन चल रहा था लखनऊ में, और उसी दौरान उमेश पाल को किस तरह से बीच सड़क पर रोककर जो गवाह था राजू पाल विधायक, अरे किसी को भेजो यार। दीन के खिलाफ यहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। आपको बता दें कि इस बड़े आलिशान मकान पर अब पीला पंचा चलना शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बस थोड़ी ही देर में इस पूरे मकान को जमीन दोष कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मकान है, कितना आलिशान है। वहीं आपको बता दें अतीक अहमद के ये फाइनेंसर बताए गए, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें लगातार हमने आपको कल भी एक खबर बताई थी कि जितने उनके करीबी है उन पर अब बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। पहले सभी को चिन्हित किया जा रहा था, लेकिन अब आप देखिए लगातार जो है वो कई लोगों के मकान अब धीरे धीरे करके ध्वस्त किए जा रहे। तस्वीरें देखिए जहां पर जो बुलडोजर से दो बुलडोजर यहां पर आपको नजर आ रहे, पीला पंचा चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए एक ऊपरी दीवार को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें आगे का हिस्सा लगभग जमीन दोष हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो आपको बता दें, दो बुलडोजर यहां पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस पूरे मकान को ढहाने में। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही। तो आपको बता दें अतीक अहमद के सभी करीबियों पर लगातार आपको बता दें इस तरह की कार्रवाई होगी। वासुकुद्दीन अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है, यानी सबसे करीबी यही रहे होंगे, इनको सारी चीजों का पता भी होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इसीलिए अब सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी।
जीटी रोड पर ये बड़ा आलिशान मकान आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे अब थोड़ी ही देर में जमींदोज कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, कई और लोगों के नाम इनसे जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इन सभी मकानों को चिन्हित किया जाएगा और धीरे धीरे करके इस तरह की हर जगह से कार्रवाई आपको नजर आएगी। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अहमदपुर में जीटी रोड पर आलिशान मकान जमींदोज होता आपको नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी अब आपको बता दें कि जो सरकार है वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और थोड़ी देर में ही ये पूरा मकान जमींदोज होता हुआ नजर आएगा। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी और अहम तस्वीर आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख सकते हैं। तो अहमदपुर में जीटी रोड पर आलिशान मकान जो है वो अब ध्वस्त हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। आपको बता दें कि पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी और सरकार ने भी ये कहा था कि जल्द से जल्द इनके सभी करीबियों के मकान और जितनी भी प्रॉपर्टी उन सभी को कब्जे में लिया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि धीरे धीरे इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार सभी के मकान जो है वो जमींदोज किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रयागराज से सीधे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो आपको बता दें अब सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आरोपी मसूकुद्दीन के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। आपको बता दें कि लगातार फाइनेंसर बताए जा रहे हैं, जो सबसे करीबी है उनको सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा इन्हीं के पास रहा होगा। जिसके बाद अब आप ये देख सकते हैं यहां पर आसपास में पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए, सभी को वहां से खाली करवाया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां धीरे धीरे करके पहले जो एंट्री गेट है उसे हटाया गया और अब फिलहाल आप देख सकते हैं कि ऊपरी मंजिल को धीरे धीरे जमींदोज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। विकास ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विकास, फिलहाल वहां किस तरह की अपडेट मिल गई है और साथ ही तस्वीर में भी लगातार दिखाते रहिए। हत्याकांड के बाद लगातार योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। जो प्रयागराज का प्रशासन है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। हम साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये जो आलीशान मकान था, इस पर लगातार पीडीए का बुलडोजर चल रहा है। 2 जेसीबी और 1 पोकलैंड सहित यहाँ पर कई तरीके से लगातार इसका बुलडोजर को कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात की जाए तो ये जो मकान था, ये पूर्व प्रधान मकसूद की करोड़ों का आलीशान का मकान बताया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए या निर्माण कराए जाने की बात की जा रही है। वहीं लगातार आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पीडीए की कार्रवाई है वो यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस पूरी वारदात के बाद जो लगातार प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर जो पूरा मुफ्ती थाना इलाके के ये असरौली इलाके में ये कार्रवाई की जा रही है। जी, कार्रवाई है वो कितने बजे शुरू हुई है और लगभग किस तरीके का टाइम है जो लगने वाला है पूरा ध्वस्त करने में, क्योंकि जो मकान है वो काफी आलीशान नजर आ रहा है। देखिए, साफ तौर पर अब से कुछ ही देर बाद
लगभग पूरी जो मकान है वो जमींदोज हो जाएगा। वहीं बात की जाए तो लगभग आधे घंटे से इस मकान पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार पीडीए का जो पोकलैंड मशीन है, जो बड़ी मशीन है, वो इस पूरी आलीशान मकान को जमींदोज कर रहा है। वहीं बात की जाए तो लगातार कई जेसीबियां भी यहाँ पर इस पूरे आलीशान मकान को जमींदोज कर रही है। जी कि फिलहाल और किन लोगों के इसी तरह के मकान जो है वो चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि जितने लोग भी उनके करीबी हैं उनके मकान धीरे धीरे करके ध्वस्त किए जाएंगे। तो और इस लिस्ट में कौन कौन जल्द जिनके घर ध्वस्त किए जा सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार जो उनके करीबी हैं, जो इस पूरे हत्याकांड में जिनका नाम सामने आ रहा है, जो अपराधियों को पनाह दिए थे, उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो लगातार लगभग 10 से अधिक जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। उनके घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा। जी चाहूंगी कि फिलहाल जो आसपास के लोग हैं, क्या उनको उनके मकान भी खाली करवाए गए हैं और आसपास के लोगों को किस तरह की नोटिस दी गई थी? देखिए, ये जो मकान है ये बहुत ही एकांत में बनाया गया है। वहीं बात की जाए तो अभी इस मकान का जो कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था। वही प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कहा जा रहा है कि इस मकान का नक्शा नहीं पास कराया गया था, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो वहाँ पर माहौल है वो किस तरीके का है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो इस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अगर आप किसी से बात कर सके तो? साफ तौर पर यहाँ का जो माहौल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी और तस्वीरों में पीछे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो देख रहे हैं पूरी कार्रवाई को लेकर। वहीं बात की जाए तो लगातार जो प्रयागराज प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो मौजूद है, वो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए हुआ है और इस पूरी घटना को जो पूरी जो मकान है उसको जमींदोज किया जा रहा है। जी आपसे जानना चाहूंगी, लगभग ये मकान जो है वो कितने रुपए का होगा, कितने अंदर सामान था और क्या कुछ नोटिस देने से पहले क्या यहाँ पर कोई मौजूद था, और जिन पर ये कार्रवाई हो रही है, जो फाइनेंसर बताए जा रहे हैं, क्या वो इस मकान में मौजूद थे यहाँ ये कार्रवाई होने से पहले? देखिए, साफ तौर पर ये करोड़ों का आलीशान मकान बताया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो जिनका मकान था उनकी बेटी यहाँ पर आई थी और वो पुलिसकर्मियों से, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मकान अवैध तरीके से बनाया गया है, इसका नक्शा नहीं पास कराया गया है। वही बात की जाए तो प्रयागराज का जो विकास प्राधिकरण है उसका बुलडोजर इस मकान पर गरज रहा है। जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल वापस सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है, ताकि किसी को या किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। अगर आप तस्वीरों से दिखा सके कि कितनी सिक्योरिटी फोर्स वहां पर मौजूद है फिलहाल?